नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत से पीडीएम इस हद तक खौफ ज़दा है कि अपने किए हुए हर कोलो फेल से मुकर रही है। उधर खान साहब भी इस टोले को तड़पाने में ना कोई कसर छोड़ रहे हैं और ना ही इनका कोई वार खाली जा रहा है। शहबाज सरकार का तो जैसे इक़्तिदार में आना नून लीग के लिए जहरे कातिल साबित हो रहा है। ना नवाज शरीफ को लंदन में सुकून आ रहा है, ना शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में रहना रास आ रहा है। और खबरें ये भी हैं कि पीडीएम जिसके कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार पर काबिज हुई, वही अब इनके पैरों तले की जमीन भी खींचने की मुकम्मल तैयारी कर बैठे हैं। दोस्तों, इतलात हैं कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने शहबाज सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी दबोचने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद आम इंतखाबात की राह में तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौन सा बड़ा महाज तैयार कर लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पीडीएम की कौन सी दुखती रग पर पांव रख दिया है। तहरीक इंसाफ शहबाज सरकार के खिलाफ मजीद कौन कौन सी तहरीकें शुरू करने वाली है। क्या इलेक्शन कमिश्नर फिर से इमरान खान के खिलाफ किसी एजेंडे में मसरूफ हो गए हैं। वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि सदर आरिफ अलवी ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया। आम इंतखाबात के लिए हर हरबा अपनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक ने पीडीएम की ईंट से ईंट बजा दी। नाज़रीन, इमरान खान ने जब से पीडीएम के खिलाफ मास्टर शॉट्स का सिलसिला शुरू किया है, तब से लेकर अब तक न इस टोले को सुकून का सांस आया है और न ही इन्होंने अक्लमंदी के फैसले किए हैं। बस इमरान खान को ही मुद्दा बनाकर इंतकामी कार्रवाइयों में मशगूल हैं। आम इंतखाबात की हामी बनने के बाद शहबाज सरकार ने अब की बार जो यू टर्न दिया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कप्तान ने भी बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया। और इतलात हैं कि जमान पार्क में आजकल ऐसी बड़ी शख्सियात का आना जाना है जिससे न सिर्फ पीडीएम को खतरा है बल्कि शहबाज सरकार की भी छुट्टी मतवक्के है। लेकिन क्या शहबाज सरकार मौजूदा सियासी नाकामियों के बाद भी इंतखाबात के रास्ते की रुकावट बनेगी? सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को कौन सा बड़ा हुक्म दे दिया है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर की वार्निंग के बाद पीडीएम की जी हुजूरी से बाज आएंगे? पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज कौन करने वाला है? कप्तान के खिलाड़ियों के तहलका खेज इंकशाफात ने मुल्की सियासत में नया बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करो। फौज के सुप्रीम कमांडर ने मुल्की इदारों को ललकार दिया। पीटीआई ने जेल भरो तहरीक में सर पर कफन बांध लिए। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी जमातें जमहूरियत से महरूम है, तो दूसरी तरफ यही जमातें अवाम को भी वोट देने के जमहूरी हक से महरूम करने के दर पे हैं। अवाम की अदालत में जाने का खौफ एक आसेब बनकर हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के सिरों पर सवार हो चुका है। इंतखाबात से फरार की कोशिश से तमाम जमहूरी, आईनी और दस्तूरी रिवायात से भी इनहराफ किया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामान आज 60% से ज्यादा अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की जा चुकी हैं। आईनी तकाजा तो ये था कि असम्बलियाँ जो ही तहलील की गयी, इसके फौरन बाद ही दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख दे दी जाती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ना तो जमहूरी रिवायात का पास रखा जा रहा है और न ही दस्तूरी तकाजों का। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं और वीडियो में सदर आरिफ अलवी के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत और वार्निंग के बारे में बताने से पहले हम आपको इमरान खान के ऐलान करदा जेल भरो तहरीक से मुतालिक कुछ मालूमात दे दें। इतलात आई है कि पीटीआई ने जेल भरो तहरीक के हवाले से अपना लायामल तब्दील कर लिया। पीटीआई जराये का कहना है कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले गिरफ्तारियां नहीं देंगे। उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। बवक्त जरूरत मरकजी और सूबाई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात जरूरी है। पीटीआई तमाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। तमाम इंतखाबात में पीटीआई भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मैदान में उतरने के लिए तैयार है, इलेक्शन से नहीं भागेंगे। दूसरी जानब पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली की पार्लियामेंट लॉजेस खाली न करवाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। पीटीआई के 50 से ज्यादा साबिक एमएनएस ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ता किया। साबिक मेंबरान ने पार्लियामेंट लॉजेस में मजीद चंद रोज कायम करने की गुजारिश की थी। मेंबरान असम्बली का कहना है कि लॉजेस में सामान है, चंद रोज दिए जाएं। स्पीकर परवेज अशरफ ने पीटीआई के साबिक मेंबरान की गुजारिश मंजूर करते हुए मजीद 15 दिनों का वक्त दे दिया। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि जो तहरीरी दरखास्त कर रहा है इसे मोहलत दी जा रही है। आज से 10 माह कबल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी, तब मुल्क में अफरा तफरी का ऐसा माहौल न था कि हुकूमत तब्दील करने की जरूरत पेश आती। जिन हुक्मरानों को महंगाई को लगाम डालनी थी, वो इमरान खान और इनके खिलाड़ियों को पाबंद सलासल करने में मसरूफ हैं और आम इंतखाबात से राय फरार इख्तियार किए बैठे हैं। लेकिन इस हवाले से सदर आरिफ अलवी ने बड़ा अहम कदम उठा लिया है। इतलात है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर ममलिकत की जानब से भेजे गए खत में कहा गया कि इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि कयास आराइयों पर मबनी प्रोपोगंडे को खत्म किया जा सके। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खत में पंजाब
اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین آرٹیکل 224 اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا بنیادی اور لازمی فرض ہے۔ آئین آرٹیکل 218 ECP کو انتخابات کو یقینی بنانے کا فرض تفویض کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا تو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے۔ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کے خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچنے کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے۔ ریاست اپنی طاقت اور اختیار کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ دنیا کی پرانی جمہوریتوں نے جنگوں کے دوران بھی انتخابات میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کروائے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ضمنی الیکشن کا اعلان کر کے آئینی قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ پختہ خیال ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا۔ خیال ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی روز گزر گئے تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے 43 سابق اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے ضمنی انتخابات روک دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے الیکشن کمیشن کی جانب سے PTI کے 43 سابق MNAs کے استعفے منظور کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ دائر درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ممبران اسمبلی سے استعفا منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کریں۔ ممبران اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ ممبران قومی اسمبلی کے استعفے عدالت عظمیٰ کے طے کردہ قوانین کے برعکس منظور کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعفے منظور کیے۔ استعفے منظور کرنے سے پہلے اسپیکر نے ممبران کو بلا کر موقف نہیں پوچھا۔ ممبران کی مرضی کے بغیر استعفے منظور کرنے کا اقدام غیر آئینی ہے۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کے الیکشن کمیشن کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حتمی فیصلے تک منظور کی گئی نشستوں پر الیکشن روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے 43 ممبران قومی اسمبلی کے منظور کیے گئے استعفوں کو حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے ان تمام حلقوں میں ضمنی انتخابات روکنے کا حکم دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حکم کو معطل کرنے کے بعد قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اسپیکر کے سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہو گئی ہے، لہذا راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں۔